नमस्कार दोस्त, हाय गाइज। स्टोरी जैक्सन दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ई-कॉम एक्सप्रेस में कौन सा काम फ्री में करवाया जाता है जिसके पैसे हम लोग को नहीं दिए जाते हैं, एक भी रुपये नहीं, और क्यों करना पड़ता है ये भी बताऊँगा मैं आप लोग को इस वीडियो में। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोग से विनती है, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको सच्चाई पता चलेगा कि आखिर क्यों नहीं हम लोग को पैसा दिया जाता है और हम लोग क्यों काम करते हैं, इसका रीज़न क्या है। मैं बाकी जगह का तो बात नहीं कर पाऊँगा कि सारे ऑफिस में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ई-कॉम एक्सप्रेस में, सारे ऑफिस में, लेकिन मैं अपना ऑफिस के बारे में बता पाऊँगा क्योंकि ई-कॉम एक्सप्रेस के सभी ऑफिस के बारे में कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कौन कहाँ पे क्या लोकेशन में क्या देते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे जो है नहीं दिया जाता। ई-कॉम एक्सप्रेस देवघर का मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड राज्य देवघर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे जो हम लोग का ई-कॉम एक्सप्रेस का ऑफिस है, यहाँ पे फ्री में क्या काम किया जाता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला है फ्री में वेंडर पिकअप। वेंडर पिकअप क्या है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ वेंडर पिकअप क्या चीज़ है। पिकअप है, वेंडर पिकअप वो होता है जो शिपमेंट हम लोग डिलीवर करते हैं कस्टमर को, वो तो शिपमेंट हो गया, लेकिन जो सेलर के द्वारा हम लोग लेते हैं, सेलर से, जो सेलर जहाँ से मतलब यहाँ से सामान कहीं दूसरी जगह डिलीवर होने के लिए जा रहा है, वो हो गया वेंडर पिकअप। तो यहाँ से हम लोग जो सामान उठा के ऑफिस में लाते हैं सेलर के, तो दुकानदार सेलर के से दुकान से, उसका पैसा हम लोग को नहीं दिया जाता है। और वही जो हम लोग सेलर के थ्रू से जो सामान जो दूसरी जगह जाएगा कस्टमर को डिलीवर होने शिपमेंट, उसी को हम लोग वेंडर पिकअप करते हैं। तो वो जो हम लोग सामान लाते हैं यहाँ पे ऑफिस में सेलर के से, उसका पैसा हम लोग को नहीं दिया जाता है, एक रुपया नहीं। हम लोग तो पैकेट पे काम करते हैं तो हम लोग को तो पैसा मिलना चाहिए। सैलरी वाले और पेट्रोल वाले को तो चलिए उसका तो महीना है और फ्यूल देता है तो उसका तो काम लाने का है, उसको तो कुछ पैकेट या वेंडर पिकअप आरवीपी सबसे कोई मतलब है नहीं, उसका तो फिक्स सैलरी। हम लोग जो पैकेट पे काम करते थे, हम लोग को जितना काम करेंगे उतना का पैसा मिलना चाहिए। पैकेट डिलीवर किए उसका पैसा दिया जाता है। पिकअप उठाते हैं, रिटर्न पिकअप जो कस्टमर करते हैं उसका पिकअप उठाते हैं तो उसका पैसा दिया जाता है। फिर वेंडर पिकअप का हम लोग लाते हैं, उसका पैसा क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर तो सवाल और काम। दूसरा वही जो है पिकअप, फिर जो हम लोग पहुंचाते हैं वेंडर के यहाँ, उसका भी पैसा नहीं जाता है। लाना और पहुंचाना दोनों में पैसा नहीं जाता है। लाएंगे वो भी फ्री का काम, पहुंचाएंगे वो भी फ्री का काम। दूसरा कुछ आता है इसका, इस ADS का मतलब फिंगरप्रिंट का वेरीफाई, एड्रेस वेरिफिकेशन, या कोई बैंक में खाता खुलवाया उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो बहुत सारा का वेरिफिकेशन वाले जो है उसका भी पैसा हम लोग को नहीं दिया जाता है, जबकि बोला जाता है इसका पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग तो आज तक जो नहीं आ पाता है। बड़ा पैकेट जो कि सिंगल बड़ा पैकेट आता है इसका, बहुत बड़ा जो कि सिंगल एक पैकेट एक ही बार में सिंगल पीस जाएगा, ले जा पाएंगे दूसरा सामान, उसमें भी वही 15 से 20 रुपये का दिया जाता है। उसका थोड़ा डबल होना चाहिए। जब छोटा पैकेट का 14 से 15 रुपये का दिया जाता है तो उतना बड़ा पैकेट सिंगल एक ही पीस हम लोग ले जाएंगे, उसका तो डबल होना चाहिए, 40-50 रुपये कम से कम। लेकिन उसमें भी नहीं, बोलता है ऑफिस में 50 रुपये मिलता है, 60 रुपये दिया जाएगा, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं मिल पाता है। 20 रुपया 25 रुपया काफ़ी हो जाता है देने में एक पीस सिंगल सामान। तो एक पीस सिंगल ले जाने में 20-25 रुपये पोसाएगा। 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 7 किलोमीटर अगर गए 7 दूनी 14 किलोमीटर में 30 रुपये के तेले जल गया, 25 रुपये मिलेगा, तुमको बचा क्या, 5 रुपये घर ही से घाटा हो गया।
तो ये सब बहुत सारे ईकॉम एक्सप्रेस में कुछ काम ये हैं डिलीवरी बॉय जो कि फ्री में करना पड़ता है। अगर फ्री में हम लोग नहीं करेंगे तो बोलेगा नहीं कर पाएगा तो फिर छोड़ दो काम, है ना, करना ही नहीं होगा, मतलब जॉब से ही निकालने का उत्पात हो जाता है। तो ऑफिस के तरफ से जब हम लोग बोलते हैं कि सब काम नहीं करें, वेंडर पिकअप नहीं उठाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, फिर भी बोलता है उस एरिया में जा ही रहो सामान डिलीवर करने के लिए, तो फिर उठाने में क्या दिक्कत है भाई? उस एरिया में जा रहे हैं तो क्या आपका फ्री में काम करने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए थोड़ी नहीं, यहाँ कोई समाज सेवा करने के लिए आए, काम करने के लिए आए, कमाने के लिए आए, उसका पैसा मिलना चाहिए ना। हेल्प थोड़ी करना है कंपनी का जो कि फ्री सेवा करते हैं, कुछ एरिया में जा ही रहे हैं तो चलो भाई उठा देते हैं, ये सब नहीं। तीसरा है कि हम लोग जो जैसे पिकअप आरवीपी जो कस्टमर का उठाना है तो उसका घर जा कर के हम लोग का इमेज अपलोड करना पड़ता है ऐप में। तो कस्टमर अगर नहीं भी दिया, अगर कस्टमर नहीं दिया तो भी इमेज अपलोड करने के लिए जाना पड़ेगा। और दे रहा है तब तो कोई बात नहीं, दे रहा है तो उसमें पैसा मिलता है। लेकिन अगर वो पैसा सामान नहीं दिया, उसका घर वो पिकअप कैंसिल हो गया तो उसका पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब सोचिए कि कस्टमर हम लोग कॉल कर लिए, वो बोला कि पिकअप नहीं देंगे, है ना, या फिर उसका सामान में कुछ गड़बड़ आ गया, कुछ गलत निकल गया, हम लोग का इमेज से मैच नहीं किया, तो वो कॉल पे पता चल रहा है कि वो वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी उस कस्टमर के पास जाना पड़ेगा कि चाहे कितना ही दूरी हो, और उसका घर पहुँच करके कैंसिल हुआ, उसका पैसा हम लोग को नहीं दिया जाएगा। जब कैंसिल हो रहा है तो फिर उसका घर पे जाने की क्या ज़रूरत है? इस सब पे कुछ सिस्टम वैसा बनाना चाहिए ऐप में, जो कि लड़का को नहीं जाना पड़े उसका घर। जब कस्टमर कॉल वेरीफाई हो रहा है कि वो सामान नहीं देगा या सामान दूसरा है, या लेकिन उसका घर जाना ही पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। या कोई कस्टमर घर बुला लिया और नहीं लिया, कैंसिल हो गया, तो उसका भी पैसा नहीं। तो बहुत सारे हैं, फ्री सेवा करना पड़ता है कंपनी में।